तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको बताएंगे विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। हमने इस वीडियो में किसी भी ऋषिगण, देवता, दानव और देवी को सम्मिलित नहीं किया है। इस वीडियो में मुख्यतः महाभारत एवं रामायण के ही योद्धाओं को सम्मिलित किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही निकट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। नंबर 10 के स्थान पे है परम शूरवीर धनुर्धर सात्यकी। सात्यकी श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे मित्र थे। सात्यकी अर्जुन के ही शिष्य भी थे। सात्यकी महाभारत के सबसे उच्च धनुर्धरों में से एक थे। सात्यकी ने अपनी धनुर्विद्या के प्रदर्शन से महारथी कर्ण को पराजित किया था। सात्यकी ने भीष्म पितामह को भी कड़ी टक्कर देके उन्हें भी युद्ध भूमि से पीछे हटा दिया था। सात्यकी ने आलमबुश नाम के एक राक्षस को भी पराजित किया था, वो भी अपनी धनुर्विद्या के ही प्रदर्शन से। महावीर सात्यकी ने धृष्टद्युम्न की रक्षा तब की थी जब गुरु द्रोण अपने प्रचंड रूप में थे। सात्यकी ने गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ हुए महायुद्ध में भी उनको काफी समय तक रोका था। अर्जुन ने भी सात्यकी को अपनी ही तरह एक तेजस्वी धनुर्धर माना था। नंबर 9 के स्थान पे है गुरु द्रोणाचार्य के महातेजस्वी पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा निश्चित रूप से महाभारत के एक बहुत ही अधिक शक्तिशाली धनुर्धर थे। अश्वत्थामा एक इतने तीव्र धनुर्धर थे कि दिव्यास्त्रों से तो वो विनाश करते ही थे, परंतु साधारण बाणों से भी शत्रु सेना को बहुत अधिक पीड़ा देते थे। अश्वत्थामा एक साथ अनेकों बाण छोड़ने में भी काफी सक्षम थे। विराट युद्ध में भी अश्वत्थामा ने ही अर्जुन को सबसे कड़ी टक्कर दी थी। अश्वत्थामा मात्र इस कारण वर्ष पीछे हटे थे क्योंकि उनके सभी अस्त्र तथा बाण समाप्त हो गए थे। नंबर 8 के स्थान पे है सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के निश्चित रूप से बहुत ही बड़े एवं शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। कर्ण ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य तथा महावीर भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। कर्ण कितने श्रेष्ठ धनुर्धर थे, उन्होंने अपनी धनुर्विद्या से इसका कई बार प्रमाण भी दिया था। कर्ण ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु एवं अर्जुन को छोड़कर पांडव पक्ष के लगभग सभी योद्धाओं को हरा भी दिया था। कर्ण के पास विजय धनुष नाम का एक दिव्य धनुष भी था जो उन्हें उनके गुरु भगवान परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। इसी धनुष का उपयोग करके महारथी कर्ण ने युद्ध के 16वें एवं 17वें दिन अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करके दिखाया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन उन्होंने इसी धनुष का उपयोग करके अर्जुन के साथ बड़ा ही विनाशकारक एवं भीषण युद्ध भी किया था। नंबर 7 के स्थान पे है महावीर अभिमन्यु। अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्षा के अवतार थे। अभिमन्यु में अर्जुन की ही तरह सीखने की ललक बहुत अधिक थी। अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की ही समान शक्तिशाली थे। महावीर अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध के 13वें दिन अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करके दिखाया था। अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य द्वारा रचा हुआ चक्रव्यूह भेद कर उसमें उपस्थित सभी महारथियों को पराजित कर डाला था। सभी योद्धाओं को एक से अधिक बार किया था और उस दिन ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो अभिमन्यु द्वारा घायल ना हुआ हो। अभिमन्यु उतने अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसका एक कारण और है। अभिमन्यु ने महावीर श्री कृष्ण, बलराम जी, अर्जुन तथा प्रद्युम्न इन सभी महायोद्धाओं से शिक्षा प्राप्त किया था, इसलिए वे महाभारत के सर्वोत्तम योद्धाओं एवं महावीर धनुर्धर भी थे। महावीर अभिमन्यु को रौद्र नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली धनुष महाबली बलराम जी से प्राप्त हुआ था और बलराम जी को यह धनुष स्वयं महादेव ने दिया था। नंबर 6 के स्थान पे हमने 2 योद्धाओं को रखा है। एक है महाबली भीष्म पितामह और दूसरे हैं द्रोणाचार्य जी। पहले हम आपको भीष्म पितामह की धनुर्विद्या के बारे में बताएंगे। महावीर भीष्म पितामह अपनी धनुर्विद्या से ही गंगा का प्रवाह रोकने में सक्षम थे। भीष्म पितामह ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए महाभारत में इतना अधिक विध्वंस किया था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को ही तोड़ना पड़ा था।
भीष्म पितामह इतने अधिक धनुर्विद्या में निपुण थे कि उन्होंने अपने गुरु परशुराम जी को भी युद्ध भूमि में कड़ी टक्कर देके उनको भी लगभग पराजित कर डाला था। पितामह भीष्म तथा गुरु परशुराम के युद्ध पे हमने एक संपूर्ण वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि हम गुरु द्रोणाचार्य जी की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य भी निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही तरह बड़े ही शक्तिशाली एवं महान धनुर्धर थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पांडवों की सेना का सबसे अधिक सर्वनाश स्वयं गुरु द्रोणाचार्य जी ने ही किया था। महाभारत युद्ध के 15वें दिन स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने एक साथ 25 महारथी मार डाले थे, जिसमें स्वयं ध्रुपद तथा विराट राज जैसे महारथी योद्धा भी सम्मिलित थे। महाभारत युद्ध के 14वें दिन जहाँ महावीर अर्जुन को रोकना अत्यंत कठिन हो गया था, वहीं स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो उस दिन अर्जुन के द्वारा पराजित नहीं हुए थे। द्रोणाचार्य ने युद्ध के 14वें दिन अर्जुन को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। नंबर 5 के स्थान पे है भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ तथा सबसे शक्तिशाली पुत्र महावीर प्रद्युम्न। महावीर प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार थे। महावीर प्रद्युम्न ने अपनी शिक्षा महावीर अर्जुन से ही प्राप्त कर रखी थी। एक बार जब निकुंभ के नेतृत्व में सभी कुरुवंश के योद्धा यदुवंश को पराजित करने आए थे, तब महावीर प्रद्युम्न ने अकेले ही सभी कुरुवंश के योद्धाओं को पाश में बांधकर गुफा में कैद कर दिया था। वे महान योद्धाओं को पराजित करना सरल नहीं था। प्रद्युम्न ने विंध्य, अनुवेद, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म पितामह, शिशुपाल, ध्रुपद, विराट, भगदत्त आदि जैसे योद्धाओं को पराजित कर पाश में बांध के गुफा में कैद कर डाला था। इस बात की जानकारी भी हमें हरिवंश पुराण में मिल जाएगी। महावीर धनुर्धर शूरवीर प्रद्युम्न ने शंबरासुर नाम के एक असुर के साथ 8 दिन निरंतर युद्ध कर उसको मार डाला था और उसके 100 पुत्र भी मार डाले थे। महावीर प्रद्युम्न जितने अधिक धनुर्वीरता में निपुण थे, उतना ही वे मायावी विद्याओं में भी निपुण थे। नंबर 4 के स्थान पे हमने 2 योद्धाओं को रखा है। एक है नरश्रेष्ठ अर्जुन और दूसरे हैं शेषनाग अवतार महावीर लक्ष्मण जी। पहले हम आपको महावीर अर्जुन के बारे में बताएंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि महावीर अर्जुन महाभारत काल में श्री कृष्ण और परशुराम जी के बाद सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। गांडीवधारी महातेजस्वी धनुर्धर अर्जुन ने ये कई बार प्रूव किया था कि वे कितने श्रेष्ठ तथा महान धनुर्धर थे। चाहे वो विराट युद्ध में सभी पूरी कौरव सेना को अकेले पराजित करना हो, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि सभी योद्धा सम्मिलित थे। चाहे महावीर निवात कवच राक्षसों का संहार ही क्यों न करना हो। अवतार अर्जुन ने यह अनेकों बार दिखाया है कि वे कितने अधिक श्रेष्ठ तथा महान धनुर्धर थे। महाभारत युद्ध में भी उन्होंने कर्ण, भगदत्त, पितामह भीष्म और जयद्रथ जैसे महान योद्धाओं का वध भी किया था। और अब हम आपको लक्ष्मण जी के महान पराक्रम के बारे में बताते हैं। निश्चित रूप से लक्ष्मण जी शेषनाग जी के ही अवतार थे। लक्ष्मण जी ने भी श्री राम की ही तरह वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से शिक्षा प्राप्त की। रामायण युद्ध में महावीर महाशक्तिशाली योद्धा लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र अतिकेय का वध किया था। लक्ष्मण जी ने रावण तथा कुंभकर्ण के साथ डटकर युद्ध भी किया था। महावीर लक्ष्मण जी ने मेघों पे राज करने वाले महावीर महामायावी योद्धा मेघनाथ के साथ घोर संग्राम कर उसको भी पराजित कर मार डाला था। नंबर 3 के स्थान पे निश्चित रूप से लवकुश आते हैं। लवकुश भगवान श्री राम तथा माता सीता के ही पुत्र थे। लवकुश ने अपनी संपूर्ण विद्या महान ऋषि वाल्मीकि जी से प्राप्त की। श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तब लवकुश ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लिया था। के बाद लवकुश का सामना स्वयं अयोध्या की पूरी सेना के साथ हुआ, जिसमें लवकुश ने अयोध्या की पूरी सेना को अपनी धनुर्विद्या से पराजित किया। इसके पश्चात उन्होंने भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान जी जैसे योद्धाओं को पराजित कर डाला। ऐसे महाप्रतापी योद्धाओं को अपनी धनुर्विद्या से पराजित करना कोई आम बात नहीं थी। ऐसा करने का सामर्थ्य स्वयं भगवान राम के इन दोनों पुत्रों में ही था। नंबर 2 के स्थान पे हैं स्वयं भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम जी ने अपनी शिक्षा महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और स्वयं महादेव से ली थी। जब कार्तिवीर अर्जुन, जिसे हम सहस्त्रबाहु के नाम से भी जानते हैं, उसका और भगवान परशुराम जी का युद्ध होने वाला था, तब कार्तिवीर अर्जुन ने अपनी 100 अक्षौहिणी सेना को परशुराम जी पे
आक्रमण करने के लिए भेजा था, जिसे भगवान परशुराम जी ने अपनी धनुर्विद्या का ही उपयोग कर कुछ क्षणों में ही उसकी 100 अक्षौहिणी सेना मार गिराई थी। इसके बाद भगवान परशुराम ने अपने परशु का उपयोग कर कार्तिवीर अर्जुन का भी वध किया था। भगवान परशुराम जी ने अपनी धनुर्विद्या तथा युद्ध कौशल से 21 बार धरा को दुराचारी क्षत्रियों से विहीन कर डाला था। नंबर 1 के स्थान पे निश्चित रूप से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आते हैं। इन दोनों महायोद्धाओं की शक्ति का प्रमाण देने के लिए हमारे पास तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। दोनों महायोद्धाओं की शक्ति के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। दोनों के पास ही विश्व के सभी दिव्यास्त्र थे। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण के पास होना। दोनों महायोद्धाओं की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। एक बार जब श्री राम तथा रावण का प्रथम युद्ध हुआ तो श्री राम के प्रचंड रूप को देखकर रावण भी घबरा गया था। श्री कृष्ण के पास भी अस्त्र शस्त्र शक्तियों की कमी नहीं थी। वे भी श्री राम के ही समान शक्तिशाली थे। महाभारत युद्ध में तो उन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही पांडवों को विजय करवा दिया था। पांडवों को विजय दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि ही काफी थी। अगर वे सुदर्शन चक्र या फिर अपना सारंग धनुष उठा लेते तो शायद युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो जाता। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक अवश्य करें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो हमारे इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो कृपया वहां भी जाकर हमें फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और जय श्री राम।